नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में बात करूँगा और कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट यहाँ पे पब्लिश किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक्स दिया गया है, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाए गए हैं, जाकर चेकआउट करिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाइटन के बारे में। देखिए टाइटन आप सभी जानते हैं, टाइटन एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए तो टाटा ग्रुप के एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइटन एक ऐसे कंपनी है जो आज तक की जब से कंपनी स्टार्ट हो तब से लेकर 65,000% का रिटर्न दिया। इसका मतलब सोचिए टाइटन ने आपको किस तरीके से आपको रिटर्न दिया और टाइटन ने आपको धमाका परफॉर्मेंस दिया और इसी के चलते हुए टाइटन देखा जाए तो राकेश झुंझुनवाला को आज मतलब इंडिया का बिग बुल बनाया है। तो राकेश जी को आज बिग बुल बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कंपनी, वो है टाइटन। ये बात तो हर कोई जानते हैं। मगर इस टाइटन के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कंपनी बन चुके हैं। तो 2.5 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा तो अमाउंट का कंपनी नहीं हुए। तो इतने बड़े कंपनी को कंपनी मैनेज किस तरीके से कर रहा है और अगर मैनेज ही कर रहा है तो किस तरीके से ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में आने वाले हैं। तो चलो उसी के ऊपर बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले मैं दिग्गज एक बीएससी की वेबसाइट के ऊपर इस डेटा को मतलब पब्लिश किया गया था, मैं आपके सामने डाउनलोड करके लेके आया हूँ। आप खुद जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन ग्रोथ 41%। देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो देखना जानना जरूरी है। तो डोमेस्टिकली जो बिजनेस है कंपनी 41% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ कर रहा है और बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 41% कोई छोटा मोटा तो ग्रोथ नहीं। और उस बिजनेस में वॉचेस सेगमेंट में कंपनी 21% का ग्रोथ किया एंड 170% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ किया। बाकी जो सेगमेंट है जैसे वायर्स हो गया, मतलब कंपनी का आईवर्स हो गया, साथ ही साथ कंपनी का और भी ज्वेलरी जो बिजनेस है, वो सारे बिजनेस को लेकर कंपनी का देखिए 170% तक ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से सेगमेंट वाइज ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ उस कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी जो लैंडमार्क है, कंपनी देखिए डिवीजन जो कंपनी हिटिंग द कवर्ड 5,000 करोड़ एनुअली रिटेल सेल्स वैल्यू। कंपनी इसका टारगेट भी रखा है। कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो अचीव लैंडमार्क माइंटल्स 1,000 स्टोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कंपनी पैन ऑल ओवर इंडिया में 1,000 से भी ज्यादा स्टोर ओपन कर चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से ही आपको बनते हैं। देखिए आज 1,000 है, कल मान के चलिए और भी बहुत सारे आउटलेट ओपन होगा तो कंपनी का ग्रोथ तो बढ़ेगा ना। तो ये बात आपको सोचना पड़ेगा। देखिए बड़े कंपनी हमेशा इस तरीके से डेटा को हमेशा हर हर सेकंड में हर मिनट में एनालिसिस करते हैं और वो यही देखकर कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो आपको भी इस तरीके से डेटा फाइंड आउट करना होगा, तभी तो आप मल्टीबैगर रिटर्न ढूंढ पाएंगे। देखिए आप कहेंगे सर इस कंपनी तो बहुत ऊपर चला गया, तो आज 2 लाख करोड़ बन चुके हैं, अगर इसको डबल होना है तो 4 लाख करोड़ बनना होगा। तो सॉरी 2.5 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ बनना होगा, तब जाकर मेरा पैसा डबल होगा। देखिए आप आपका इस तरीके से सोच भी गलत है, क्योंकि कंपनी का देखिए शेयर प्राइस हमेशा स्प्लिट एंड बोनस के कारण गिरते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्राइस हमेशा इंक्रीजिंग होगा। देखिए एक बात आप याद रखना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उससे पहले और भी डेटा देख लीजिए। देखिए कंपनी का जो वेरिजेबल सेगमेंट है, टू अचीव प्रोडक्ट सेल्स माइलस्टोन 1 मिलियन एंड स्मार्ट वॉच सोल्ड फाइनेंशियल 2023। तो इसका मतलब कंपनी माइलस्टोन जो है सेल्स का 1 मिलियन से भी ज्यादा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, वो भी वॉचेस पे, स्मार्ट वॉचेस में। तो इंटरनेशनली डेटा जो जो कॉर्पोरेशन है उसके से पर यही बताया जा रहा है कि कंपनी हैज रेटेड टाइटन एज वन ऑफ द टॉप 5 स्मार्ट वॉच कंपनीज ऑफ बाय मार्केट शेयर इन इंडिया। तो ग्लोबली मार्केट में यही बताया जा रहा है कि इंडिया के टॉप 5, वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में टाइटन का स्मार्ट वॉच भी यहाँ पे 5 नंबर रैंकिंग में आता है। तो सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट कंपनी यहाँ पे आपके सामने रख चुके हैं। तो कंपनी का ईबिटा जो मार्जिन है वो 98 करोड़ क्लोजिंग मार्जिन के ऊपर, मतलब 11.3% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिला। जैसे यहाँ पे डेटा भी पब्लिश किया गया, टोटल इनकम कितना 870 करोड़, ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ कितना 40%। देखिए 40%, बताया जाता है कि 15% के ऊपर भी हो तो अच्छा है, तो 40% का ग्रोथ मतलब सोचिए कितना बड़ा धमाका। ईबिटा मार्जिन 11% है और ईबिट जो है वो 98 करोड़ के आसपास है।
तो ये सारे पॉइंट्स यही बताते हैं कि कंपनी का ग्रोथ है। और देखिए मैं जो चीज़ आपको बताने वाला था, देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि बीच में कोई झोल है। देखिए मुझे कोई इस कंपनी के ऊपर झोल देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे कंपनीज़ में, बड़े-बड़े कंपनीज़ में आप एक चीज़ देखना, टैक्सेस को कभी-कभी कम दिखाकर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखा देंगे। आप तो खुश हो जाएँगे कि चलो इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मगर उसने क्या किया, टैक्सेस ही नहीं दिया। इसका मतलब इस बार मान के चलिए कंपनी का 28% का टैक्स है। तो अगर उन्होंने कोई भी टैक्स ना दिया तो सेकंड ईयर में उसको क्या डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो मान के चलिए करीबन करीबन 60% के आसपास उनको टैक्स देना पड़ेगा, तब उसका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे जाएगा। तो ये बात सोचना चाहिए। तो इस तरीके से झोल कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है। देखिए जो चीज हमको बार बार बोलते हो, हम लोगों को क्या, हम लोगों को 15 से 20% कोई भी कंपनी रिटर्न दे दे वही काफी है। तो वही काफी है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। मगर इस कंपनी क्या 26, 27, 43% के आसपास 3 साल 5 साल 10 साल के हिसाब से रिटर्न यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे। देखिए कंपनी का जो पैटर्न बना, आप देखेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पे हायर लेवल था, हायर रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं लूंगा, मैं हमेशा रिट्रेसमेंट में एंट्री लेता हूँ। रिट्रेसमेंट एंट्री एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि देखिए कोई रिट्रेसमेंट अगर जब एंट्री लेंगे तो हायर चांसेस होता है कि बायर एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से बहुत ऊपर जा सकते हैं, मगर मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवर्सल चाहिए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट हुआ तब मैं एंट्री लूंगा, और आपके साथ में टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा। तो जाकर जरूर टेलीग्राम को चेकआउट करिए। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करूं जिसका नाम है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो के बारे में बात करूं, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी 1600% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपको 16 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर कंपनी इतने दिनों में सिर्फ 16 गुना रिटर्न दिया, इसमें क्या होगा, 16 गुना भी कोई कम है क्या। 20 साल में कंपनी आपको 16 गुना रिटर्न दिया, कोई कम है क्या, ये बता दीजिए। तो आपको कहाँ से मिलेगा। आप अगर एफडी करेंगे तो क्या आपको मिलेगा एफडी में। आप आपको हर, देखा जाए तो हर 10 सालों में आपका फंड डबल होता है। तो हर 10 साल में फंड डबल हो रहा है। यहाँ पे तो कितना, यहाँ पे देखा जाए तो हर 4 सालों में फंड डबल कर रहा है। तो वो, या आपको डेटा देखना है, इस डेटा को आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बजाज ऑटो, यहाँ पे शेयर प्राइस हिट लाइफ टाइम हाई। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई क्यों हिट किया, उसके पीछे कारण भी तो होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कारण कौन सा है, देखिए ऑटो सेल्स जंप 29%। इसका मतलब, इसका जो मतलब जितने सारे स्कूटर्स और मतलब टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स है, कंपनी का दो मेजर सेगमेंट है, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। ये दोनों सेगमेंट में कंपनी कितना 29% का यहाँ पे सेल्स को जंप किया। देखिए मैं सेल्स का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं डिटेल्स वीडियो और आपको भी बना के दूंगा। तो सेल्स का रिपोर्ट यही बताता है कि कंपनी के 29% का सेल्स जम हुआ। और इस 29% सेल का जाम होने के कारण, और वो भी कौन सा, मई मंथ के एंड में। तो इस तरीके से जाम होने के कारण, तो ओवरऑल बात करो कंपनी का तो शेयर में जाम होगा ही, क्योंकि सेल्स बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन में भी तो इम्पेक्ट आएगा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बजाज ऑटो का फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी का फुटप्रिंट देखने को मिलता है। मतलब ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस को फैला के रखा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते हैं, सर बजाज ऑटो के ऊपर आपने एक ट्रेड दिया था और ट्रेड का टारगेट हो गया। देखिए मेरा टारगेट हमेशा, मैं टारगेट को 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। हमेशा 1:3 नहीं मिलता, कभी कभी 1:2 भी मिलता, कभी कभी 1:1 में भी मुझे एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि मोमेंटम के हिसाब से देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लेवल आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम में, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली जम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा इस जगह पे वॉल्यूम किया, और वॉल्यूम करने के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल दिखा, मेरे हिसाब से अभी एग्जिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे लगता है और भी ऊपर जाने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का मंथली जो मतलब सेल्स का रिपोर्ट है वो भी आ चुके हैं। इसके हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर और भी बड़ा एक रैली देखने को मिलेगा। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। एज अ लॉन्ग इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट में जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है एम सुमी, मतलब मदारसन सुमी इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो इस बार कंपनी ने रिजल्ट कुछ अलग दिखाया और अच्छा खासा दिखाया। देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर क्लियरिटी मिलता है, क्योंकि देखिए कंपनी ने क्लियर यहाँ पे यही बताया
कि मुझे 219 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का 209 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब पिछले साल में 219 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 209 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 13% ऑपरेटिंग मार्जिन था और इस बार कंपनी का 11% था, सॉरी 11% हुआ। इसका मतलब हर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे करके यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो सोचिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 46 करोड़ से डायरेक्ट 136 38 करोड़ हुआ। तो आप यही देखकर खुश हो जाएँगे। देखिए इस तरीके से डेटा देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको बता दूँ कि पिछले सालों में आदर्श इनकम में कंपनी का 36 करोड़ का लॉस हुआ था। आदर्श इनकम कहाँ से आते हैं? मान के चलिए कंपनी किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, मान के चलिए कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, जहाँ से कंपनी का प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस आ गया और उसी के चलते कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। और इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो गया क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से 13 करोड़ ज़्यादा आया। तो ये बात आपको याद रखना है। तो मैं ज़रूर कहूँगा एमसुमी जैसे कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है एट फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। अभी कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आगे जाकर बहुत बढ़ने वाला है। इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम आप देखेंगे, एक ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब ट्रेड करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सिम्प टेक्नोलॉजीज़, जो कंपनी का मार्केट कैप 45 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है और कंपनी सॉरी ₹10 है। इस ₹10 को कंपनी ₹1 करने वाले हैं। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलेगा। ये बात याद रखना, कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के बाद आपका जो शेयर प्राइस है वो आपको एक पेनी स्टॉक जैसे भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करना, उसके लिए सारे अपडेट्स आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, कंपनी का फेस वैल्यू मतलब आज के दिन ही कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 के हिसाब से ₹10 हो जाएगा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उसको तो स्प्लिट मिल ही जाएगा। तो कौन-सा दोस्त के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।